नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और इस सीज़न में सबसे ज़्यादा जो है कबूतरों के अंदर बीमारी आनी शुरू हो गई है। आपने अक्सर देखा होगा कि कबूतरों का वज़न एकदम से कम होना शुरू हो जाता है। उनकी जो बॉडी का चेस्ट वाला रीजन होता है, आप देखेंगे कि उसकी हड्डी, हम जिसको कहते हैं सीप वाली हड्डी जो है उसकी दिखनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कबूतर के शरीर के ऊपर से यानी उसके बदन के ऊपर से पूरे पंख रहते हैं, हम उसको दूर से नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं। ऐसे में यदि आप अपने बर्ड्स को उठा करके देखते हैं तो ऑटोमेटिक उठाते ही सबसे पहले उसकी चेस्ट वाली जो हड्डी वो फील होती है। और ये हमें तब पता चलता है जब बर्ड्स का पूरा फैट डिजोल्व हो चुका है, चेस्ट वाला, और उसके बाद जब पक्षी इतना कमज़ोर हो चुका होता है, उसका वज़न पूरा एकदम डाउन हो चुका होता है, पक्षी खाना पीना छोड़ता है, तब हमें जा कर के ये डायग्नोस होता है। क्योंकि हम कभी इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे कबूतरों में इस तरह की बीमारी आ सकती है। आज का जो इस वीडियो का टॉपिक है, यदि आपके कबूतरों में इस तरह की समस्या है, आपका कबूतर का वज़न कम होना शुरू हो गया है और उसका जो चेस्ट वाला हिस्सा है, या आप जो कहते हैं उसको सीप निकल गई है। सीप का मतलब होता है कि बोन की जो हड्डी होती है चेस्ट वाली, आप उसको हाथ लगा करके फील कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है सारा जो बॉडी का वेट होता है, जो बॉडी में जो मसल्स होती है वहीं होती है। और सीप में आने पे कबूतर जब बीमार होता है तो ऑटोमेटिक देखेंगे वो आप पूरा फैट डिसॉल्व होता है। ये बीमारी, या ये कह सकते हो कि एक दिन के अंदर ये वज़न कम नहीं होता है। यदि हम अपने रेगुलर कबूतरों को अपने हाथ से टच करते रहेंगे या उनका रेगुलर वेट का मेज़रमेंट लेते रहेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि आपके पास एक ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए, एक चार्ट, ताकि आप अपने हर बर्ड्स का मैनुअली हर मंथ आप उसको एक वेट ले सकें। क्योंकि वेट का एक इंडिकेशन होता है जो एक रिप्रेजेंट करता है कि आपका फ्लॉक कैसा है, आपका इंडिविजुअल पिजन्स कैसा है, उसकी सेहत कैसी है। यदि आप ये चीज़ नहीं डायग्नोस कर पाते हो तो आपको निराश होने की कोई बात नहीं है। यदि आपको पता चलता है कि कबूतर में सूखे की बीमारी आ गई है, आप इस बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं, देखिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। इसमें आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूं कि आप अपने कबूतरों को कुछ सामग्री बताऊंगा, उसकी गोलियां बना करके यदि आप अपने सूखे वाले कबूतरों को देंगे तो कबूतर पहले की तरह उसका जो बदन है पूरा एकदम भर जाएगा, उसका जो हड्डी निकली हुई है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वह पूरे पे फैट आ जाएगा। अब आप एक एक करके उन सामग्रियों को नोट करना शुरू कर दी। ये जो मैं आपको सामग्री बना हूँ, ये जो सभी है, ये सारा सामान मोस्टली आपको पंसारी की दुकान पर पे आपको मिल जाएगा। पहले सामग्री नोट कीजिए, फिर उसको विधि को बताने का तरीका बताऊंगा। और इसमें सबसे पहले आप लीजिए बादाम। आपको पता है बादाम हम इंसान लोग भी खाते हैं, इसमें विटामिन ई होता है। बादाम के अंदर क्या होता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा एक्टिव होता है, यानी ब्रेन की माइंडनेस को शार्प, आपको पता है बादाम खाने से क्या है, दिमाग शार्प होता है। आप 200 ग्राम के करीब बादाम आप ले लीजिए। सबसे पहले तो बादाम को पानी में भिगो कर रखिए, यानी बादाम गिरी अच्छी वाली होनी चाहिए। अब आपने लेना है 150 ग्राम किशमिश। 150 ग्राम किशमिश ले लीजिए, 25 ग्राम मुनक्का और 50 ग्राम अंजीर। ये जो सामान मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक एक करके आप एक रजिस्टर लेकर के नोट करना शुरू कर दीजिए। फिर इसको बताने की विधि बताऊंगा, इसको देने का तरीका बताऊंगा कि कबूतरों में इसको कैसे दे सकते हैं। क्योंकि ये जो गोली बनेगी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगी। और आप ये मान के चलिए, यदि इसको देने का तरीका है, यदि छोटा बच्चा है तो उसमें आधी गोली देनी पड़ेगी। यदि आपका एडल्ट बर्ड है या ब्रीडिंग पेयर का बर्ड से यदि कमज़ोरी में आ गए हैं तो उसको देने का तरीका अलग है। बादाम, किशमिश, मुनक्का और अंजीर, ये 4 चीज़ें मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ। इन चीज़ों को ला करके आप पहले रख लीजिए। अब और आगे जो है 2-3 चीज़ें आप और नोटिस कर लीजिए। गुलाब के पत्ते होते हैं, आपने देखा, गुलाब की पंखुड़ियों को सुखा करके आप धूप में रख लीजिए। गुलाब के पत्तों को आप 10 ग्राम के करीब आप ले लीजिए। सूखे हुए गुलाब हैं, 10 ग्राम में काफ़ी चढ़ते हैं, आप उनको ला करके रख लीजिए। ये सामग्री है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपका जो है मिस नहीं होना चाहिए। यदि आप इनमें से कोई भी एक चीज़ आप मिस कर दोगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए, मतलब आपको गोली देने के बाद जो आपके बर्ड्स के अंदर आप चाहते हो कि वो पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाए, यदि इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट मिस होगा तो वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा जो इसकी मिलने की उम्मीद आप करते हैं। हरी इलायची 10 ग्राम के करीब होनी चाहिए, काली मिर्च 20 दाने होनी चाहिए और सफ़ेद मिर्च के जो है 10 दाने होने चाहिए। ये सिर्फ काउंटिंग करके ही आप लीजिए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है काली मिर्च और हरी मिर्च दोनों। और इसकी क्योंकि ये आप कह सकते हो ये हर्बल में है, ये सारी चीज़ें हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। इनका जो आप देखेंगे कि
इनको देने से कितना आपको बर्ड्स को फ़ायदा होगा। जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं कि आपके पक्षी का वजन कम हो गया, हड्डी निकलाई है, ये जो सामग्री बता रहा हूँ इस सब को आप लेकर के आइए, फिर इसको बताने की विधि मैं बताऊँगा। अब बात आती है, आपके पास ये सारी सामग्री तैयार हो गई है। ये जो सामग्री है इसमें करीब जो गोलियाँ बनेंगी वो आपके मान के चलिए 25 से 30 कबूतरों के लिए ये गोलियाँ जो हैं काफ़ी सफिशिएंट होती है। आपने जो रात भर जो बादाम भिगोए थे, सबसे पहले इमाम दस्ता हम सबके घरों में होता है। इमाम दस्ते में बादाम डालिए, उसको अच्छे से कूट लीजिए, बिल्कुल पेस्ट बना लीजिए। फिर उसमें आप किशमिश डाल दीजिए, उसमें अंजीर डाल दीजिए, उसमें मुनक्का डाल दीजिए। एक एक करके इसको बिल्कुल बारीक पीसते जाएं। बारीक पीसते आपको पता है, उसमें जब ये सारी चीज़ें एक से दूसरी मिलती जाएंगी तो ये जो है एक एक करके लास्ट में आपने फिर उसमें गुलाब के सूखे हुए पत्ते जो 10 ग्राम मैंने बताए थे, आप उसको डाल करके उसको भी उसमें अच्छे से पीस लीजिए। हरी इलायची, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, ये भी जितनी भी सामग्री मैंने आपको बताई, इन सबको भी डाल करके इमाम दस्ते में आप कूट लीजिए। 4 मगज मिक्स जो 50 ग्राम मैंने बताया था, सबसे लास्ट में इसको डाल करके पीस लीजिए। इसको पीसने में कम से कम आप मान चलिए आधा से 1 घंटा लगेगा, तब ये सामग्री अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। और मिक्स करने के बाद देखेंगे जैसे हम रोटियों का आटा गूंथते हैं, ये सारी सामग्री मिलने के बाद आप जितना इसको अच्छे से कूटेंगे तो इसकी जो लास्ट में जिसका फाइनल प्रोडक्ट होगा, आपके पास एक आटे की जैसी गोली, इन सारी चीज़ों मिक्सचर जो है एक गोल आटे की गोली की तरह हो जाएगा। आप उसको निकाल करके बाहर आटे की तरह एक गोल बड़ा सा गोला बना लीजिए। अब ये जो सामग्री थी सारी जो आपके पास थी, 8 या 10 इंग्रेडिएंट थे, सारे मिक्स करके आपके पास एक आटे के रूप में आ गया है, गोली के रूप में। अब आपने इसमें से छोटी छोटी गोलियां बनानी है। बादाम जितना होता है उतने बड़े साइज की आपने गोली बना करके आपने उसमें से सुखा देनी है। ये जो गोली है अब आपके पास तैयार हो गई है कि आपके जो कबूतर सूखे में आया हुआ है, जिसकी हड्डी निकली हुई है, यदि आप ये गोली आप अपने कबूतर को दोगे, एक तो उसका जो बदन बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसके हड्डी निकलाई है, इसको देने से उसका बदन बिल्कुल भर जाएगा, वेट पहले से इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी को बिल्टअप करते हैं, यानी बर्ड्स के अंदर बीमारी से लड़ने की जो है क्षमता प्रदान करते हैं, यानी उसकी कोई भी डिजीज़ होती है उसके अगेंस्ट फाइट करने की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। अब बात आती है इसको देना कैसे है, क्योंकि ये जो गोली है इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको हम ऐसे ही बर्ड्स को खाने के लिए नहीं छोड़ सकते कि आपने सारी गोलियां बनाई, अपने कबूतरों को छोड़ दिया, कबूतरों ने एक करके खा ली। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग होती है गोली ये, और आपने इसको देना कैसे है। यदि आपके पास एक बड़ा कबूतर है, आपने पहले दिन आपने उसको एक कबूतर को 3 गोली से ज़्यादा आपने नहीं देनी है। पहले दिन आपने जो गोली बनाई है बादाम के साइज की जितनी, 1 गोली आप अपने कबूतर को दे दीजिए। 2 से 4 दिन का फिर आप अंतर रखिए। 2 से 4 दिन के बाद आप दूसरी गोली आप दे दीजिए। दूसरी गोली देने के बाद फिर आप 2 से 4 दिन का डिफरेंस रखिए, तो तीसरी गोली आप तब दे दीजिए। कुल मिलाकर के 3 गोली देनी है, और देने का जो टाइम का जो डिफरेंस है, यानी डेज डिफरेंस है, वो बिल्कुल नाप करके रखिएगा। गोली देने की कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि गोली बहुत स्ट्रांग होती है। यदि आप समय से पहले देंगे आपको फ़ायदा होने की वजह आपको नुकसान हो सकता है। फर्स्ट डे पे फर्स्ट, नेक्स्ट 2 से 4 दिन का गैप पे दूसरी गोली देनी है। दूसरी गोली के 2 से 4 दिन के बाद आपने फिर से तीसरी गोली देनी। 3 गोली के बाद आपने रुक जाना है। 3 दिन जब 3 आप गोली कबूतर को दे चुके हो, उसके बाद आपने कबूतर को गोली नहीं देनी है। ये 3 गोली आपके लिए रामबाण का काम करेगी। आपके कबूतर की जो हड्डी निकली हुई थी, ऑटोमेटिक उसका जो चेस्ट का जो फैट डिसॉल्व हो गया था, उसका वेट कम हो गया था, इन गोलियों को देने से आप देखेंगे कि आपका कबूतर 10 से 15 दिन में बिल्कुल पहले की तरह उसका पूरा शरीर भर जाएगा। आपका कबूतर जो बिल्कुल इस अवस्था में पहुंच गया था कि चक्कर खा के गिरना शुरू हो गया था, इतना वीक हो गया था, ऑटोमेटिक इस गोली को देने के बाद आप उसकी सेहत देखिएगा, कबूतर पहले की तरह उड़ने लगेगा, डाइट पूरी लेना शुरू कर देगा। और जब आपका कबूतर अच्छा होगा तो उसका उड़ने का टाइम, मतलब आप कह सकते हो अच्छे से उड़ेगा, यानी उसका जो ड्यूरेशन है ऑटोमेटिक उसमें भी आपको इजाफा मिलेगा। यदि आपके पास कोई छोटा बच्चा है जिसने अभी से बदन छोड़ दिया, उसका वजन कम होना शुरू हो गया, तो आप उसको छोटे बच्चे को गोली तो आपने देनी है, लेकिन इस गोली की आधी गोली आपने उसको देनी है। एक आधी गोली छोटे बच्चे को पहले दिन, 2 से 4 दिन देकर छोटे बच्चे को फिर आधी गोली देनी है।
और 2 से 4 दिन के बाद फिर आपने गैप दे करके आधी गोली देनी। इस प्रकार छोटे बच्चे में सिर्फ आधी आधी गोली देनी है। ड्यूरेशन आपने केवल यही रखना है। इस प्रकार आप इस देसी इलाज के द्वारा आपके कबूतरों में जो सूखे की हड्डी निकल गई उसको आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि सूखे का इलाज। सूखा एक ऐसी बीमारी है जिससे सब अपने कबूतरों की इस बीमारी से सब परेशान होते हैं। यदि आप अपने कबूतरों में ये गोली देंगे बना करके, जो मैंने आपको विधि बताई है उस तरीके से, उम्मीद करता हूँ कि आपके कबूतर बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो जाएंगे और आपकी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।